अल-फलाह में आतंक की पाठशाला। अल-फलाह पर 3 राज्यों की पुलिस का एक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के सीधे रडार पर है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में आतंक की पाठशाला चल रही थी। डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल और फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले उमर ने इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए धमाके की साजिश रची थी। यही वजह है कि अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की टीमें भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक साथ जांच कर रही है, ताकि टेरर कनेक्शन पर तगड़ा एक्शन लिया जा सके। 3 राज्यों की पुलिस टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। इन टीमों ने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कमरों की तलाशी भी ली गई। दिल्ली पुलिस की टीम में कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस की टीम अपने साथ एक संदिग्ध को भी ले गई थी, जिसकी निशानदेही पर वहां जांच की गई। फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सुबह जांच टीम जो पहुंची थी, यही नहीं हरियाणा पुलिस की जो टीम यहां पहुंची थी, एक व्यक्ति को भी उन्होंने यहां तस्दीक के लिए लेकर आए थे। इसके साथ साथ यूपी पुलिस यहां पहुंची है और लगातार जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उमर ने जो नूह में एक कमरा लिया था जहाँ वो लगभग 10 दिन रहा था, और यही कारण है कि अब जाँच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 आतंकियों का गढ़ था। इसी कमरे को व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अपना मेन बेस बनाया हुआ था। ये कमरा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का था, जिसमें जैश से जुड़े आतंकियों की मीटिंग होती थी। इसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थे, जिन्होंने विस्फोटक जुटाने और धमाके की साजिश रचने की योजना बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के कुछ दूसरे डॉक्टर भी इन आतंकियों से जुड़े थे, जो यूपी और कश्मीर के रहने वाले बताए गए। इनमें कुछ डॉक्टरों की अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ने की भी खबर है, जिनकी जांच अब एजेंसियां कर रही हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां दिल्ली ब्लास्ट की पटकथा लिखी गई थी, किस तरह से अपने नापाक इरादों को और मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम योजनाएं तैयार की गई थी कि किस तरह से दहशतगर्दी और आतंक फैलाया जाए। लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक अब परतें खुलती जा रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो जल्द ही सामने आएंगे। धमाके से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही धमाके वाली i-20 कार नजर आई थी। इस बात का शक है कि कार को धमाके के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही विस्फोटक रखकर तैयार किया गया था। वही i-20 गाड़ी जिसका दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि वो 10 दिन, ये कहा जा सकता है कि क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जाँच एजेंसी खंगाल रही हैं। आतंक के इस कनेक्शन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन अब वो जांच एजेंसियों के रडार पर। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस बीच आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के शक में पुलिस और एजेंसियां यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाकर लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, उससे साफ है कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया कि इसी केंद्र के मार्फत जो सरहद के पार, उस पार बैठे उनके हुक्मरान और देश के अंदर बैठे उनके जो हुक्मरान हैं, आका हैं, वो आदेश जारी करते थे और यहीं से वो योजना तैयार होती थी। और उसके बाद यही कारण रहा कि दिल्ली में किस तरह से इन आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक नई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life,
but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?